नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं विवाद के ऊपर, और विवाद है भाषा का विवाद। ये विवाद जुड़ा हुआ है रविचंद्रन अश्विन के साथ। अश्विन को हम लोग जानते हैं गेंदबाज के रूप में, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं और भारतीय क्रिकेट टीम का ये हिस्सा काफी लंबे समय तक रहे और भारत को काफी बड़े स्तर पे इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। क्रिकेट के अंदर जो है इन्होंने अच्छा खासा जो है योगदान दिया। लेकिन अब क्या है, अब ये जो इनके जुबान से निकली हुई स्टेटमेंट जो है उसके ऊपर विवाद खड़ा हो गया है। आप मुझे ये पूरा सेशन देख के मुझे फॉर श्योर बताइएगा कि जो इनके द्वारा बात बोली गई क्या वो सच में चिंताजनक है, सच में कुछ और चीज बताती है, इसके ऊपर विवाद होना चाहिए या फिर नहीं, इन्होंने जो बोला वो गलती से बोल दिया और चलिए कोई बात नहीं। इनकी गेंदबाजी पे हमें खास तौर पे इनका कंट्रीब्यूशन को याद रखना चाहिए, राइट? तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और चलिए शुरू करते हैं। अब इन्होंने बोला क्या, हिंदी जो है नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज। पहले तो मैं आपको एग्जैक्टली इनका जो एक वीडियो सामने आता हुआ दिख रहा है वो दिखा देता हूं। यहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, राज लक्ष्मी इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पे इनको एज अ गेस्ट मोटिवेटर स्पीकर के तौर पे बुलाया था। बहुत बढ़िया मोटिवेशन ये दे सकते हैं। लेकिन जो इनके द्वारा बोली गई बात, ये क्या बात थी? तो बेसिकली इन्होंने ऑडियंस जो कि यंगस्टर्स थे उनसे पूछा कि इंग्लिश स्पीकर यहाँ पे कौन है। तो काफी बच्चों ने बोला कि हम लोग को इंग्लिश आती है और हम इंग्लिश बोलते हैं। फिर इन्होंने सवाल पूछा कि भाई यहाँ पे तेलुगु स्पीकर कौन कौन है, सॉरी तमिल स्पीकर कौन कौन है। तो बेसिकली बहुत सारे बच्चों ने बोला कि भाई हम लोग तमिल स्पीकर हैं। पर फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे हिंदी स्पीकर कौन कौन है। तो हिंदी स्पीकर में पूरी ऑडियंस में किसी ने जुबान नहीं उठाई या किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर इनकी जो स्टेटमेंट आई सामने, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि आई थॉट आई वुड से इट ऑल, इट्स हिंदी नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज, इट्स एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ओके एनीवेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने इस तरीके से स्टेटमेंट बोली। सो इसका मतलब क्या हुआ, नेशनल लैंग्वेज क्या होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है? आपको ये दोनों चीजों का मतलब आपको समझना पड़ेगा। देखिए, हमारे देश के अंदर संविधान है और संविधान के अंदर जो है 8th शेड्यूल दे रखा है। उस 8th शेड्यूल के अंदर हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में अंग्रेजी और हिंदी भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और बाकी जो 20 लैंग्वेजेस है वो भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। गुजराती, मराठी, पंजाबी, कश्मीरी, डोगरी, सेंथली, मैथिली, ये बहुत सारी भाषाएं जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि हमारे 8वें शेड्यूल पे दे रखी है। लेकिन आज तक भारत के अंदर जो है कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। जैसे ये सारी ऑफिशियल भाषा है जो 22 इंडियन लैंग्वेजेस हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, आपके अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आई थी 2003 में, तो सॉरी 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, उसमें 4 भाषाओं को और ऐड किया गया था, तब जाके ये 22 लैंग्वेजेस बनी थी। तो 4 भाषाएं कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये 4 भाषाओं को जो है एंड में ऐड किया गया था। अदरवाइज पहले जो था 2003 से पहले 18 ऑफिशियल भाषाएं थी, राइट? अब देखिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि हिंदी पे इतना जोर क्यों दिया जाता है। और जब हिंदी पे जोर दिया जाता है तो उसके जो ओपोनेंट्स होते हैं, यानी कि और भाषाएं, स्पेसिफिकली जो साउथ में लोग अपनी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, वो काफी ज्यादा इसको अपोज करते हैं कि हिंदी को आप जो है इतना बड़ा दर्जा मत दीजिए, राइट? ओके, तो पॉइंट यहां पे हम लोग ये समझेंगे कि हिंदी को इतना इंपॉर्टेंस इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि अगर आप ग्रोथ की बात करें, परसेंटेज की बात करें कि कौन कितनी हिंदी बोलता है, तो उसके हिसाब से हिंदी इज अ मेजर लैंग्वेज, राइट? क्यों? क्योंकि 1971 में देखें तो लगभग 36% पॉपुलेशन, पूरे भारत की 36% पॉपुलेशन हिंदी बोलती थी। लेकिन अगर आप आगे की कहानी देखें 2011 सेंसस के हिसाब से, तो लगभग 43% से ज्यादा की पॉपुलेशन आज के समय हिंदी बोलती है और समझती है। आपको मैं थोड़ा सा और दिखाना चाहता हूं मदर टंग के हिसाब से कि हिंदी जो है वो आज के समय 2011 सेंसस का ही डेटा सारा कुछ है, लगभग 43% से ज्यादा पॉपुलेशन हिंदी बोलती है, जिसका मतलब लगभग 52 करोड़ पॉपुलेशन जो है, 52 करोड़ पॉपुलेशन से ज्यादा पॉपुलेशन हमारी हिंदी स्पीकर है। फिर उसके बाद जो सेकंड मेजर लैंग्वेज है वो बंगाली है, जो 9 करोड़ से ज्यादा लोग
बोलते हैं। फिर मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, गुजराती, उर्दू, कन्नड़ा, उड़िया, मलयालम, पंजाबी, असमीज, मैथिली है। तो ये सारी भाषाएं जो हैं, जो आपको देखने को मिल रही है ऑफिशियल भाषाएं, अगर उसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है वो हिंदी भाषा है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ की बात करें कि 1971 से लेके 2011 का अगर हम लोग दोनों का जो ईयर्स का ग्रोथ देखें कि सबसे भाषा अधिक बोलने वाली कौन सी भाषा बनी, तो ग्रोथ के हिसाब से हिंदी में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी गई। 1971 से लेके 2011 के बीच में बहुत सारा जो पॉपुलेशन था वो हिंदी स्पीकर में तब्दील हुआ और हिंदी स्पीकर बना, राइट। पंजाबी भाषा में दूसरे में ग्रोथ देखी, दूसरे नंबर पे ग्रोथ पंजाबी की देखी गई, फिर मैथिली की ग्रोथ देखी गई, तीसरे नंबर पे बंगाली की ग्रोथ देखी गई, चौथे नंबर पे पांचवा था गुजराती, कन्नड़ा छठा। तो सबसे ज्यादा जो है ग्रोथ भी हिंदी भाषा में देखने को मिलती है, राइट। पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है और ग्रोथ भी सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे जो डिक्लाइन देखा गया कि जो भाषाएं कम अब बोली जा रही हैं क्योंकि उसमें लोग इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे या लोग नहीं बोल रहे हैं, तो वो भाषाएं जो हैं वो बंगाली, मलयालम एंड उर्दू जैसी भाषाएं हैं जिनमें डिक्लाइन देखा गया है, राइट। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया। अब बात ऐसी है, ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी के हिसाब से एक रिकमेंडेशन दी गई जिसको बहुत बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे अपोज किया गया दूसरी भाषाओं के स्पीकर्स के द्वारा, है ना। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट ये रिकमेंड करती है कि हिंदी जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए हमारे सारे हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के अंदर, जहां पर भी सरकारी विभाग है, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे दफ्तर हो गए, सरकारी विभाग हो गए, यूनिवर्सिटीज होगी, वहां पे सारा का सारा काम काज जो है वो हिंदी भाषा में होना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। हमें एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, हिंदी को कोर्ट्स के अंदर भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, राइट। इनफैक्ट यहां पे बोला गया कि जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन है वो जनरली जैसे कोर्ट्स के अंदर सारी इंग्लिश चलती है, तो वहां पर भी हमें हिंदी का प्रयोग करना जरूरी है, सो दैट इंग्लिश यूसेज हमारी कम हो पाएगी और हिंदी जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो वैसे भी बोलते ही हैं, जिससे कि उनके लिए इजी टू अंडरस्टैंड वो भाषा और वो इंस्ट्रक्शंस रहे। मैंडेटिंग द हिंदी नॉलेज फॉर सर्टेन गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो, कि हिंदी भाषा को जो है हम लोग मैंडेटरी कर देंगे कि आपको ये भाषा तो आनी चाहिए अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए। ये था ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी की रिपोर्ट का एक रिकमेंडेशन। पर इसके ऊपर हो गया बहुत बड़ा बवाल, जहां पे साउथ के जो स्टेट्स थे और अदर जैसे बंगाली हो गया, ये जो बाकी जो स्पीकर्स थे उन्होंने अपोज करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो मेजर्स हैं, ये मेजर्स एक अटेम्प्ट है टू इम्पोज द हिंदी और अंडरमाइनिंग द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यानी कि भाषा की ये जो विविधता है इसको दबाने की कोशिश की जाएगी अगर आप इस तरीके की रिकमेंडेशंस को आप वो कर दोगे, एग्जीक्यूट कर दोगे, जहां पे आपको हिंदी 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 हर जगह देखने को मिलेगी। जो व्यक्ति, मान लीजिए साउथ का व्यक्ति है जिसको तेलुगु भाषा आती है, उसने बचपन में भी वही भाषा पढ़ी, जवानी में भी वही भाषा पढ़ रहा है, लेकिन मान लीजिए उसको जो है नॉर्थ इंडिया में जाना पड़ रहा है, ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में अगर हर जगह उसको मान लीजिए एक ही ऑप्शन मिलेगा हिंदी का, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शायद वो तेलुगु स्पीकर को इंग्लिश भाषा आती हो, लेकिन अगर नॉर्थ इंडिया में हर कोई हिंदी बोलेगा तो उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी सर्वाइवल। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, डाइवर्सिटी, जो भारत जो डाइवर्स एक देश है, वो फिर उसके अगेंस्ट ये बात चली जाएगी, राइट। तो ये पूरी बात है स्टॉप हिंदू जो इम्पोजिशन कहा गया कि स्टॉप दिस मैंडेटरी इम्पोजिशन, की जबरदस्ती हमारे ऊपर ला दो मत, राइट। तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट है। अब ये आप मुझे बताएंगे कि इसके ऊपर आपका क्या राय है। क्या हिंदी भाषा जिसकी इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई, इतनी ज्यादा जो है वहां पे पॉपुलेशन हिंदी भाषा का प्रयोग करती है, क्या ये भाषा नेशनल भाषा नहीं होनी चाहिए? और नहीं होनी चाहिए तो आप मुझे बताइए क्यों नहीं होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है क्यों ये भाषा नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग बनी होगी, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।